तो आखिरकार 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग फिर से शुरू हो गई। इजराइल ने बैरूत पर हमला करके ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पलटवार में ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इजरायली इलाकों पर बमबारी कर दी है, लेकिन जब वॉशिंगटन वाले आका का हाथ इजराइल के कंधे पर है तो फिर नेतन्याहू को डरने की क्या जरूरत। इजराइल ने भी ईरान पर हमले कर दिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इतवार को बैरूत पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने रात होते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से नॉर्दर्न इजराइल में खलबली मचा दी है। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। बैरूत पर हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया था कि वो जल्द ही इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके बाद रात तकरीबन 10 बजे ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने रमत डेविड हवाई अड्डे को निशाना बनाया। रमत डेविड हवाई अड्डे से ही बैरूत पर हमला हुआ था, लिहाजा ईरान ने रमत डेविड हवाई अड्डे को टारगेट किया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान के हमले से गोलान हाइट्स, सामरिया, साफेद, नाजरेत जैसे इलाकों में खतरे के अलार्म बजने लगे। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजराइल की फौज ने दावा किया है उसने इजराइल के तमाम मिसाइलों को डिटेक्ट कर लिया और सबको हवा में मार दिया। जो मिसाइल खुले इलाके में जा गिरी उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं था। यानी ईरान के एक भी मिसाइल हमले को इजराइल ने कामयाब नहीं होने दिया। पर साहब, इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप है। सोशल मीडिया पर नजर आने वाले वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि ईरान की मिसाइलें अपने हदफ को टारगेट कर रही हैं। ईरान की मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पर गिर रही हैं। धमाके भी सुनाई दे रहे हैं, आग और धुएं का गुब्बार भी नजर आ रहा है। पर इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान के तमाम मिसाइलों को रोक दिया, लिहाजा इजराइल के दावे झूठ लगते हैं। वो खुल्लम खुल्ला सफेद झूठ बोल रहा है। हालांकि इजराइल के तमाम दावों के बावजूद इजरायली मीडिया ने तबाही की कुछ तस्वीरों को दिखा दिया है, जो शायद वायरल वीडियो की शक्ल में दुनिया भर में घूम रहा है। इजराइल के चैनल 14 ने सोशल मीडिया ट्विटर पर जानकारी शेयर करके बताया है कि इजराइल के हमले में सामरिया इलाके में तबाही मचाई है। ईरान के हमले से सामरिया के कई घर तहस नहस हो गए हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने सिर्फ अकेले हमले नहीं किए, बल्कि ईरान के साथ लबनान के हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। इजराइल के साथ इस हमले में हिजबुल्लाह ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसने भी अपने इलाकों से इजराइल के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया। इजराइल में जरूरी सुविधाओं को टारगेट किया। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमला ना करने के लिए बोला था, पर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए ईरान पर हमला कर दिया। ईरान पर अपने पलटवार में इजराइल ने तेहरान के कई इलाकों पर हमले किए, यहां तक कि उसके पेट्रोकेमिकल साइट को निशाना बनाया। इससे पहले भी इजराइल ने 60 दिनों तक चलने वाली जंग के दौरान इस्फहान में पेट्रोकेमिकल प्लांट की पाइपलाइन को निशाना बनाया था और एक बार फिर से पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि इजराइल अपने दम पर हमला करने की ताकत रखता है, तो ये बिल्कुल भी झूठ है। इजराइल एक कदम भी अमेरिका के बगैर नहीं चला सकता, चाहे अपने पड़ोस में हमला करना हो या फिर ईरान पर हमला करना हो। ईरान की प्रेस टीवी ने इजरायली अखबार इजराइल हयोम के हवाले से कहा है कि ईरान पर हमले में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था। यानी ईरान पर जो भी हमला हुआ वो अमेरिका की मदद से ही मुमकिन हो सका। इजरायली हयोम ने अपने एक जराये के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर हमले करने से रोका था, तो फिर इजराइल ने हमला क्यों किया? और अगर अपने ही दम पर इजराइल ईरान पर हमले की कुव्वत रखता है, तो फिर अमेरिका ने उसकी मदद क्यों की? यह पूरा का पूरा मामला किसी तमाशे से कम नहीं है, जिसमें पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल इस तमाशे में अलग अलग किरदार अदा कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम ही सबसे बड़े सुपर पावर हैं और हम जहां चाहेंगे हमला कर देंगे। चाहे कोई भी मुल्क हो, हम वहां हुकूमत बदल सकते हैं। अगर नहीं बदल पाते तो हम वहां हमला करके तबाही मचा देंगे। पर यही काम ईरान के साथ नहीं हो पाया। अमेरिका ने सोचा था कि जैसे वेनेजुएला पर हमला करके आधे घंटे में पूरी हुकूमत को बदल दिया गया, यहां तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिकी अपने साथ ले आया। ठीक वही काम ईरान के साथ किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं था। ईरान के पास अपनी फौज है, जिसके दम पर वो इजराइल की नींद हराम कर चुका है। खुद अमेरिका शर्मनाक हालात का सामना कर रहा है। अमेरिका इसी फौज को खत्म करने का दावा करता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है कि हमने तो ईरान की नेवी को मिटा दिया, ईरान की एयरफोर्स को मिटा दिया, ईरान की फौज को मिटा दिया। ईरान में दम कहां है? तो वॉशिंगटन में बैठे इजराइल के आका को ये बताना चाहिए कि इजराइल पर मिसाइलें किसने दागी, इजराइल में कौन तबाही मचा रहा है। और अगर ईरान में कोई फौज नहीं है, ईरान के पास कोई ताकत नहीं है,
अमेरिका ने अब तक उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? अब तक तो अमेरिका को उस पर कब्जा कर लेना चाहिए था। तो आखिर वो किसका इंतजार कर रहा है? किस मौके की तलाश कर रहा है? जब ईरान के पास इस वक्त कोई फौज नहीं है, ईरान के पास कोई फौज ही नहीं है और वो निहायत ही कमजोर हो चुका है, तो अमेरिका और इजराइल दोनों को ईरान पर कब्जा कर लेना चाहिए, वहां बकायदा अपना झंडा लहरा देना चाहिए। खैर, मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला सदर पागलों की जमात में नजर आ रहा है। उसके मुल्क के लोग ही उसकी कद्र कीमत नहीं कर रहे, दूसरों से क्या ही तवक्को की जा सकती है। पर इतना तो जरूर है कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में अमन शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनसे निपटने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। जो भी अमन पसंद मुल्क हैं, उनको एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल का विरोध करना चाहिए, वरना उनकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी। आज दूसरों तक ये मामला है, कल को घर तक पहुंच जाएगा, फिर दुनिया क्या करेगी? पर इस जंग का एक और पहलू भी सामने आया है। यमन के शेरों ने भी इजराइल के मिलिट्री साइट पर हमला किया है, यानी दूर बैठा यमन का अंसारुल्लाह भी अमेरिका और इजराइल के तमाशे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उनके भी सब्र का पैमाना लबालब हो गया। वो लबनान और ईरान की हिमायत में इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पर यह जंग सिर्फ जंग तक महदूद नहीं है, बल्कि यमन ने लाल सागर में दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है और यह ऐलान कर दिया है कि अब दुश्मन के जहाज लाल सागर से नहीं जाएंगे, यानी लाल सागर भी अब ठप हो चुका है, जिसका असर पूरी दुनिया देखेगी। हालांकि ये पहले ही तय हो चुका था कि यमन कोई भी बड़ा एक्शन ले सकता है। हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में यमन लाल सागर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, यानी कोई भी जहाज इस इलाके से नहीं गुजर पाएगा। लाल सागर को बंद करने का सीधा सा मतलब है बाब अल मंदब को बंद करना, और बाब अल मंदब बंद करने से पूरा यूरोप के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। सामान महंगे हो जाएंगे, सफर लंबा हो जाएगा और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अगर सफर लंबा हुआ तो फिर खर्च भी लंबा होगा। बीमा कंपनियों के इंश्योरेंस की कीमत भी महंगी हो जाएगी और सामान भी महंगा हो जाएगा, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। खैर, जंग अपने आप में ही एक तबाही बर्बादी लेकर आती है, लेकिन कभी कभी जंग जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी ताकतों ने दुनिया के दूसरे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, अपनी अय्याशी के लिए जजीरे बना रखे हैं, जेफरी एप्स्टीन जैसे दरिंदों को सिर माथे पर बैठा रखा है। पर अफसोस, दुनिया में अमन और शांति की कीमत क्या हो सकती है? शराफत की कीमत क्या हो सकती है? मान सम्मान और इज्जत आबरू की कीमत क्या हो सकती है? जेफरी एप्स्टीन दुनिया की नजर में मर चुका है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसे जेफरी एप्स्टीन की मौत झूठी नजर आ रही है। खैर, जंग है तो जंग तो चलता रहेगा। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार करने शुरू कर दिए हैं, और गौर से देखा जाए तो इन सब की वजह अमेरिका है। अमेरिका 3 महीनों से बहरे हॉर्मुज में नाकेबंदी लगाकर बैठा है। न्यूक्लियर डील के नाम पर जंग शुरू हुआ था और आज हॉर्मुज पर बात अटक गई है, पर हॉर्मुज को अब पहले जैसे हालात में आना नामुमकिन हो चुका है। अमेरिका और इजराइल की करतूत का अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। शायद ज्यादा इज्जत अमेरिका इजराइल को रास नहीं आई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।